अस्सलाम वालेकुम। आफर ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार वरिशा का निकाह तय हो जाता है। जी हाँ जनाब, निकाह की रस्में शुरू हो जाती हैं और महक महमूद को कहती है कि तुम उधर ही हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहो और यहाँ पर ये लोग वरिशा की रुखसती भी कर देंगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। लेकिन महमूद कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा है कि सारे मामले को मैं अपने हाथों में ले लूँगा, लेकिन बस ये फ़िलहाल तुम लोग खामोश रहो, तो तुम लोग खामोश रहो वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बहरहाल यहाँ पर वृषा का निकाह कर दिया जाता है और जब वृषा का निकाह हो जाता है तो उसके बाद से उमर और वृषा को मिलने-जुलने की आज़ादी होती है, कोई पाबंदी नहीं होती क्योंकि अब वृषा उमर की बीवी होती है। उमर वृषा को लेके बाहर जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? तो वृषा कहती है, हाँ है ना, वहाज ही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं अपने दिल की हर बात वहाज से कहती हूँ, सच्ची पूछो तो वहाज ने मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल किए हैं और सच्चा दोस्त वही साबित हुआ है। मुझे तो लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। ये बातें सुनकर उमर को कुछ अजीब सा लगता है कि ये किस किस्म की लड़की है। लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि जब उमर वृषा को लेकर रेस्टोरेंट में जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं। तो महमूद पहुंच जाता है और वो वृषा का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से उठा लेता है और कहता है कि तुम माँ बेटी क्या समझती हो, मेरी आंखों में धूल झोंक दोगी। कभी भी तुम लोगों के मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जो चाहता हूँ ना वही होगा। ये सब कुछ ड्रामा इसलिए किया जा रहा होता है ताकि पता चले कि उमर को कि ये इसका बाप बहुत ज़्यादा लालची किस्म का इंसान है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आदमी है। शायद उमर खुद ही इस शादी से इनकार कर दे, लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि शादी तो हो चुकी है, निकाह तो हो चुका है, रुखसती ही रहती है। लेकिन अब महमूद कहता है रुखसती तो मैं होने नहीं दूंगा। अब मुख्तार मजबूर होकर वरिशा को अपनी बहू बनाएगा और यही होता है कि वरिशा कह देती है कि बड़े पापा, मैं आपसे पहले भी कहना चाहती थी और अब भी कह रही हूँ कि मैं वहाज को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब भी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वो कहती हैं कि वहाज और शिफाक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, तो ये कैसे मुमकिन है। जिस पर के मुख्तार कहता है कि वृषा भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर वृषा वहाँ से शादी करना चाहती है तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। लेकिन मेहरुनिसा इस रिश्ते के लिए कभी भी रज़ामंद नहीं होती। वो कहती है कि मैंने बहू के रूप में अगर किसी को देखा है तो वो शिफा ही है और वहाज भी शादी के लिए राज़ी नहीं होगा। लेकिन वहाज को डरा धमका कर या दबाव डालकर उसको राज़ी कर लिया जाता है। मुख्तार कहता है कि शिफा को राज़ी करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई ही मुख्तार शिफा को राज़ी कर लेगा? क्या वहाँ शादी के लिए मान जाएगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।